इस फिल्म में हम देखेंगे कि कैसे एक प्यासी लड़की अपने छोटे भाई को ही अपने साथ सोने के लिए मजबूर कर देती है और उसने अपने भाई से एक राज भी छुपाया हुआ था। राज जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा मूवी की तरफ। इस मूवी का नाम है नताशा। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं मार्क को, जो कि 16 साल का है और अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा है। पार्टी करने के बाद मार्क अपनी एक फ्रेंड के साथ गपागप करने वाला था, पर उसकी फ्रेंड उसे ये कहकर रोक देती है कि अभी तुम्हारा छोटा है। यानी कि फिल्म की शुरुआत में ही इस बंदे का कट गया था। अब मार्क भी सभी संस्कारी लड़कों की तरह रात में पॉर्न देखता है और हिलाकर सो जाता है। अगले दिन मार्क की मॉम उसे जगाती है और उसे बताती है कि आज उसके अंकल और आंटी उससे मिलने आने वाले हैं। बाद में मार्क के अंकल और उनकी वाइफ मार्क के घर आ जाते हैं उनसे मिलने के लिए। दरअसल मार्क के अंकल की वाइफ एक रशियन थी। फिर सब लोग तो खाना खाने में लग जाते हैं, पर मार्क को अपनी आंटी जी का दूध पीना था, तो वो तो बस उन्हें ही घूरने लगता है। बाद में मार्क की सिस्टर मार्क को बताती है कि कैसे सबकी नज़र बार बार आंटी जी के ब्रेस्ट पर ही जा रही थी। आज उसने कितने ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहने थे, पता नहीं वो किस टाइप की औरत है। बाद में मार्क की मदर वहाँ आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि शायद ये रशिया का पैसन है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद मार्क की आंटी रशिया वापस लौट जाती हैं, क्योंकि वहाँ उनकी एक 14 साल की बेटी भी थी जिसे वो लेने गई थी। जब मार्क की आंटी रशिया से वापस लौट रही थी तब मार्क की पूरी फैमिली उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट जाती है। यहाँ मार्क पहली बार नताशा से मिलता है। इसके बाद सभी लोग मार्क के घर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर खाना खा रहे हैं। इसके बाद मार्क नताशा को अपना पूरा घर दिखाता है और वो नताशा को अपने कमरे में भी लेकर जाता है। नताशा उसके कमरे में आते ही उससे पूछती है कि तुम अपने कमरे में क्या क्या करते हो। तो मार्क उसे बताता है कि मैं यहाँ कुछ खास नहीं करता, बस मैं यहाँ टीवी देखता हूँ और पढ़ाई करता हूँ, दैट्स ऑल। तब नताशा उससे पूछती है कि क्या तुम कभी किसी लड़की के साथ अपने रूम में नहीं सोए। ये सुनकर मार्क चौंक जाता है और कहता है कि तुम तो अभी बस 14 साल की हो, तुम्हें ये सब कैसे पता। फिर नताशा कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इतनी सी उम्र में कम से कम 100 से ज़्यादा केले खा चुकी हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा केला भी खा सकती हूँ। मार्क कहता है कि यार हम तो कजन्स हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर नताशा कहती है कि मेरी मम्मी एक बहुत ही घटिया औरत है, वो पहले ही कई आदमियों के साथ घपाघप कर चुकी है और इस बार तुम्हारे अंकल के साथ करने वाली है। मैंने उसे खुद ही कई लोगों के साथ घपाघप करते हुए भी देखा है। इस पर मार्क कुछ नहीं कहता और नताशा उसे देखकर बस हंसती रहती है। कुछ दिनों बाद मार्क की मदर मार्क को समझाते हुए बोलती हैं कि अब तुम्हें नताशा का ध्यान रखना होगा। नताशा इस शहर में नई है और अब उसे हमेशा यही रहना है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है, तो तुम उसके साथ टाइम स्पेंड किया करो, और वैसे भी वो तुम्हारी कज़न है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है। यहाँ उसे नताशा की मदर मिलती है जो मार्क को बैठने के लिए कहती है। फिर नताशा की मदर मार्क से बोलती है कि नताशा बहुत ही अलग लड़की है, वो ज़्यादातर अकेला रहना ही पसंद करती है। अगर तुम्हें कभी उसकी बात का बुरा लगे तो प्लीज़ बुरा मत मानना। इसके बाद हम देखते हैं नताशा और मार्क साथ ही हैं। नताशा मार्क को बता रही है कि उसे अपनी मम्मी की शक्ल भी देखना पसंद नहीं है। वो कहती है कि उसकी मॉम ने उसे यहाँ लाकर उसकी ज़िंदगी भी ख़राब कर दी है। इसके बाद मार्क नताशा को अपने फ्रेंड रूफस के घर लेकर जाता है। जब से मार्क ने नताशा को रूफस से मिलवा दिया था, नताशा बस रूफस के बारे में ही मार्क से पूछती रहती थी। तभी मार्क नताशा से बताता है कि रूफस अकेला रहता है क्योंकि उसके मदर फादर नहीं है। इसके बाद मार्क और नताशा साथ में लंच करते हैं। फिर मार्क नताशा को उसके घर छोड़ आता है। फिर नताशा मार्क से कहती है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। अगले दिन नताशा मार्क से मिलने उसके घर पहुंच जाती है। फिर वो दोनों बैठकर बातें करते हैं और मार्क उसे बताता है कि वो कौन सी बुक पढ़ रहा है। इसके बाद वो दोनों लोग साइकिलिंग करने के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं मार्क अपने फ्रेंड्स के साथ मैरिजुआना यानी कि गांजा बेचता है और ये बात नताशा को भी पता चल गई थी। नताशा मार्क से कहती है कि क्या मैं भी थोड़ा सा मैरिजुआना स्मोक कर सकती हूँ। अगले दिन नताशा फिर से मार्क के घर आ जाती है। फिर मार्क अपने लिए थोड़ी सी वीट लेकर आता है। पहले तो वो खुद स्मोक करता है, उसके बाद नताशा को भी करवाता है। इसके बाद नताशा मार्क की परमिशन लेकर उसका लैपटॉप खोलती है, पर जैसे ही लैपटॉप ओपन होता है उसमें पॉर्न फिल्म चलने लगती है, जो कि मार्क बंद करना भूल गया था। पर नताशा को ये फिल्म देखकर बहुत मज़ा आ गया था। फिर नताशा लैपटॉप को लेकर मार्क के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर नताशा उसे अपनी खुद की न्यूड फोटोज दिखाती है और वो बताती है कि जब वो खाली रहती है तो वो भी पॉर्न वीडियोस बनाती है। फिर वो मार्क से बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ करना चाहते हो, पर मार्क के जवाब देने से पहले ही नताशा अपनी ब्रा उतार देती है और फिर वो मार्क के सामने अपनी अंडरवियर में खड़ी हो जाती है और देखते ही देखते वो अपनी अंडरवियर भी उतार देती है और फिर वो मार्क को किस करती है और वो दोनों वहीं पर घपाघप करने लगते हैं। फिर नताशा मार्क को बताती है कि जब से वो 12 साल की है तब से वो ये सब काम कर रही है क्योंकि उसे इसके अच्छे पैसे मिल जाते हैं। फिर नताशा बताती है कि उसकी मॉम को भी एक बार ये बात पता चल गई थी, पर उसकी मॉम ने उसे कुछ कहा तो नहीं, पर वो उसके पैसों के पीछे पड़ गई थी, इसीलिए वो अपनी मॉम को इतना ज़्यादा घटिया समझती है।
पर जब से इन दोनों का घपाघप हो गया था तब से ये दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहाते भी हैं और ज़्यादा घपाघप करते हैं। और अब उसे मार्क और भी ज़्यादा पसंद करने लग गया था। मार्क उसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने भी ले जाता है। कुछ टाइम बाद मार्क के अंकल और आंटी कहीं घूमने गए हुए थे, इसीलिए नताशा मार्क के घर पर ही रुकी थी। रात में नताशा मार्क को गुड नाइट बेबी मैसेज सेंड करती है और फिर कुछ देर बाद वो उसी के रूम में चली आती है क्योंकि वो कहती है उसे नींद नहीं आ रही है। फिर मार्क बाहर में घूमने चला जाता है, पर नताशा मार्क से कहती है कि मुझे तुम्हारे घर में बहुत अच्छा लगता है, काश मैं यहाँ अपनी पूरी जिंदगी रह पाती। फिर मार्क उससे कहता है कि तुम जब चाहे यहाँ पर आकर रह सकती हो। इसके बाद मार्क के अंकल और आंटी दोनों वापस आ जाते हैं, जो नताशा को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर नताशा उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। वो अपनी मम्मी से कहती है कि मुझे यहीं रहना है। फिर नताशा की मम्मी नताशा से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये जगह क्यों पसंद है और मुझे ये भी पता है कि तुम इस लड़के के साथ क्या क्या करती हो। ये बात सुनकर नताशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो अपनी मम्मी को ढकेल देती है और उन्हें लतियाने लगती है। पर मार्क के डैड उन दोनों को रोक देते हैं। फिर नताशा को उसकी मम्मी के साथ वापस जाना ही पड़ता है। अगले दिन मार्क नताशा से मिलने जाता है। फिर नताशा की माँ मार्क से कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती नताशा की ही है। वो तो जवान आदमी के साथ भी सोती है, तुम तो बस एक छोटे से बच्चे हो। नताशा की माँ मार्क को नताशा से मिलने भी नहीं देती और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। कुछ दिनों के बाद नताशा अपना पूरा का पूरा सामान लेकर रात में मार्क के घर पहुँच जाती है और वो उससे कहती है कि वो थोड़ी ही देर में फ्लोरिडा के लिए निकलने वाली है, क्या मार्क भी उसके साथ चलेगा। पर मार्क इसका जवाब ना देते हुए उसको अपने घर के अंदर ले जाता है और रात भर उसे वहीं रखता है। फिर सुबह होते ही मार्क उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो अच्छे से जा सके। इसके बाद तुरंत ही नताशा वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि मार्क कुछ दिनों के बाद अपने फ्रेंड रूफस के घर आया है और फिर वो देखता है कि नताशा उसके फ्रेंड रूफस के घर पर ही रहने चली गई है। फिर रूफस कहता है कि मैंने तुम्हें यही बताने के लिए कितनी बार कॉल किया पर तुमने कॉल उठाया ही नहीं। रूफस मार्क से कहता है कि नताशा मेरे पास सेफ रहेगी, पर तभी वहाँ पे नताशा आती है और मार्क को बहुत गुस्से से देखती है। मार्क उसे देखता है और अपनी साइकिल उठाकर वहाँ से अपने घर लौट जाता है क्योंकि उसे ये बात समझ आ गई थी कि उसका एक बार और कट चुका है। इतनी छोटी सी फिल्म में ही बेचारे का 2-2 बार कट गया। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।